ऐसी है भागवत। क्रमशः भागवत के प्रथम स्कंद में तीसरा श्लोक है, निकम कल्प तरोल गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम रसो। देखिए यहाँ जो रसो आया है इसका भी विशेष महत्व है। आगे जब रासलीला की कथा आएगी तो भगवान कृष्ण को रसो वै सह कहा गया है। क्या कहा गया है? भगवान रस के स्वरूप हैं। हाँ, और इसी रस से बना है रासलीला। आगे भागवत में आएगी तो निकम कल्प तरोल कलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूभि भावुका। रसिका किनके लिए है ये रस? जो भगवान भागवत रूपी रस है ये किनके लिए है? ये रसिकों के लिए है। हाँ, इसका अर्थ क्या है श्लोक का? निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी निगम का गलितम फलम, गलित मतलब पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। क्या है? बोलिए ना, पका हुआ फल, गलितम फलम। अब ये फल है तो फल तो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, तो इस फल का स्वाद कैसा है? तो लिखा है सुख मुखात। ये सुखदेव जी बैठे हैं ना, आप सभी जानते हैं कि सुख के मुख से जो फल जूठा हो जाता है वह मीठा ही निकलता है ना? तो सुख मुखात, सुख के मुख लगने से ये फल मीठा हो गया। अच्छा फल है, मीठा है, अब इसका क्या करना है? भागवत रूपी जो फल है इसमें रस ही रस भरा है, तो क्या करना है? आगे लिखा है पिबत भागवतम रसमाल्यम। ध्यान देना। हाँ, इस भागवत रूपी रस को पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। अच्छा पीना है? कथा तो सुनी जाती है ना? पी तो नहीं जाती। तो यहाँ ये भाव है, जो बात यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दी जाए उसको सुनना कहते हैं। और कुछ बातें कहते हैं ना कि उसने ऐसी बात कही जो मेरे हृदय में उतर गई। क्या कहते हैं? दिल में ये बात हमारे उतर गई। तो जो दिल में हृदय तक पहुंच गई उसको पीना ही कहते हैं जी। तो भागवत रूपी रस को पीजिए। अच्छा पीना है। अभी अक्टूबर में तो भागवत कथा रस को पिया था नवरात्रि के समय, अब गुरु पूर्णिमा के समय फिर पी रहे हैं। तो इस रस सुधा को कितनी बार पीना है? कुछ निश्चित तो होगा। तो व्यास जी कहते कोई निश्चित नहीं है। आल्यम मोक्ष पर्यंतम। अरे भागवत रूपी रस को पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। कब तक? जब तक मुक्ति ना हो जाए। हाँ सुनो, जो अखबार होता है ना उसको एक बार पढ़ते हैं और फेंक देते हैं, कोई उपयोग में नहीं लेते। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है, ये कहानी नहीं है। हाँ,
कहानी और कथा में अंतर होता है। ये कथा है। यशमांतर कते कहा स्थितो, ये भगवान की कथा है और जितना सुनेंगे उतना ही आनंद मिलता है। क्या बोलते हो? ये 3 प्रश्न हैं, ये 3 श्लोक हैं। अब इसके बाद शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कुछ प्रश्न करते हैं। क्या? पहला प्रश्न तो ये करते हैं कि मानव के लिए धर्म की परिभाषा क्या है। दूसरा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, साधु संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान के कितने अवतार हैं, ये भी बताइए। तीसरा प्रश्न करते हैं कि अवतार संबंधी जितनी भी कथाएं हैं उसको सुनाइए। फिर प्रश्न करते हैं कि आखिर भगवान किस प्रयोजन से इस धरती पर आते हैं। और अंतिम प्रश्न करते हैं कि भगवान आए, धर्म की रक्षा की और चले गए, तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। इन प्रश्नों को पूछा और इन प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए और कहने लगे, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, प्रश्न पूछने वाला भगवान की कथा का जो जिज्ञासु होता है, वह जो प्रश्न पूछता है वह 3 लोगों पर उपकार करता है। कितने लोगों पे उपकार करता है? 3 लोगों पे। कौन कौन? सबसे पहले तो प्रश्न पूछने वाला स्वयं पे उपकार करता है। दूसरा, जिससे पूछता है उस पे उपकार करता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न भगवान का पूछा है तो सामने वाले संत गुरुजन वक्ता भी भगवान की ही कथा सुनाएंगे। और तीसरा उपकार करता है प्रश्न पूछने वाला समाज पर। क्यों? क्योंकि 2 लोगों के प्रश्न उत्तर होंगे और इसका उत्तर पूरे समाज वालों को मिलता है। और कथाओं में तो वैसे भी संवाद होता है, विवाद नहीं होता। हाँ, क्या होता है? संवाद। अर्थात यहाँ से शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ से श्री सूत जी उत्तर देते हैं। यहाँ नारद जी प्रश्न करते हैं तो यहाँ सनत कुमार उत्तर देते हैं। परीक्षित प्रश्न करते हैं, श्री सुखदेव जी उत्तर देते हैं। माता पार्वती प्रश्न करती हैं, शंकर भगवान उत्तर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आहा। पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगे पावनी गंगा, सकल लोक जगे पावनी गंगा,
तुम समान नहीं होए उपकार, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या बोलते हो? शौनकादिक ऋषियों ने इन कुछ प्रश्नों को पूछा। श्री सूत जी कहते हैं, आपने पूछा धर्म की परिभाषा क्या है? सभै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षचे अहि तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। ध्यान देना, सबसे बड़ा धर्म है भगवान के चरणों में भक्ति होना। क्या है? बोलिए ना, भक्ति होना है ना। कैसी भक्ति? निष्काम भक्ति। कैसी भक्ति? भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम भक्ति वह जिसमें भक्त के हृदय में मनोकामना होती है, इच्छा होती है कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। ये होती है सकाम भक्ति। और दूसरी होती है निष्काम, अर्थात प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, अजी कुछ तो छोड़िए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, तुम अपनी मुक्ति भी रखो। इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। प्यारे भागवत प्रेमियों, ध्यान देना, भक्ति में कभी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कुछ मांग लिया तो हम भक्त कहाँ हुए। मंदिर इसलिए मत चाहिए कि हमारी मनोकामना पूरी हो, बल्कि मंदिर इसलिए जाइए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। और अजी भगवान से क्या मांगना ये बताइए। मांगा तो उससे जाता है जिसे पता नहीं हमको क्या चाहिए। हाँ, अरे वह परम पिता परमेश्वर है, कण कण में व्याप्त है। इतम तीर्थम पितम तीर्थम आत्म तीर्थम ना जाना में। मंदिर में वह बात में है, उसके पहले आपके हृदय में बैठा है। तो क्या उसको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? हाँ, पता है ना, तो क्या मांगना। और मेरा